नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को यह खबर मिल गई होगी किस तरीके से आज एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को खुलेआम ठीक 24 घंटे में AK-47 से भून देने की बात की जा रही है। जी हां, 112 नंबर जो पुलिस के नंबर है उस पर धमकी दी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को बचा सकते हो तो बचा लो, मारने से मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, रोक सकते हो तो रोक लो। ठीक 24 घंटे में मैं योगी आदित्यनाथ को भून के रख दूंगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। लेकिन जहां पे पूरे पुलिस व्यवस्था में सारे पुलिस कर्मियों में एक कहते हैं ना भूचाल सा आ गया कि आखिर ये फिर से ऐसा कौन इस तरीके से खुलेआम मैसेज कर रहा है और बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आखिर कसूर क्या है योगी आदित्यनाथ जी का। वहीं पे जहां उस अज्ञात पर्सन को ढूंढा जा रहा था, अज्ञात व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहीं पे उत्तर प्रदेश योगी सरकार पे आवाज उठाने वाले, उंगली उठाने के लिए हमारे आप पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पहुंचते हैं। और सोमनाथ भारती की बातें सुन के दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहां पे मुंह पे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पे सामने खड़े होकर वो धमकी देते हुए नजर आए, सामने मुंह पे वो हाय हाय करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पे एक योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से खुश कोई हिंदू युवा, सुनने में यही आ रहा है कोई हिंदू युवा है जिसने मुंह पे स्याही पोत दी जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उसने ये बोला कि कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता, सुनिश्चित कर लो इस बात को, योगी आदित्यनाथ की मौत तो निश्चित है। मतलब एक आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाते हैं सोमनाथ भारती जी और खुलेआम वहां के पुलिस कर्मियों के मुंह पे वहीं के मुख्यमंत्री के बारे में खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और आज मैं पूछना चाहती हूं बीजेपी सरकार से, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हमारे सोमनाथ भारती जी हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में खुलेआम धमकी देना, खुलेआम धमकी देकर चेतावनी देना कि रोक सकते हो तो रोक लो, योगी आदित्यनाथ की मौत तो निश्चित है। दोस्तों उनका जो भाषा था मैं उसको थोड़ा सा एक संक्षेप में बताऊंगी। योगी सुन सकता है तो तू सुन ले, तेरी मौत सुनिश्चित है, तेरे मौत से कोई तुझे रोक नहीं सकता। और इसके अलावा उन्होंने जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को जो गंदी गंदी गालियां दी है उसके लिए उनको अभी इसी वक्त जेल में डालना चाहिए, इसी वक्त उन पे कार्यवाही लेनी होगी। क्योंकि जो अपशब्द उन्होंने एक वर्दीधारी पुलिस को जो दी है दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि एक पुलिसकर्मी को इस तरीके से गाली कैसे दी जाती है जब वो स्पेशली वो वर्दी में है और साफ साफ उसी के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। कहां पे चुप है हमारे केजरीवाल सरकार, और क्यों चुप है केजरीवाल जी? केजरीवाल जी मैं आज आपसे सवाल करती हूँ, इस तरीके से जाकर आप उत्तर प्रदेश में जाकर आप अपना एक सत्ता चलाने वाले हैं, यह है आपकी उत्तर प्रदेश में जाकर आपकी राजनीति। इस तरीके के लोगों को आप उत्तर प्रदेश की सरकार पे उंगली उठाने के लिए भेजते हैं जो खुलेआम वर्दी का अपमान करता है, वो वर्दी जो हमारी भारत की शान है। दोस्तों जिस गाली का इस्तेमाल किया है सोमनाथ भारती ने, उस गाली के बाद और उन शब्दों के बाद मैं आपको उन शब्दों का इस्तेमाल अपने चैनल पे नहीं कर सकती। खुलेआम वर्दियों को, उस वर्दी को गाली दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ये है वो है, डॉट डॉट बीप बीप में इस्तेमाल। आप वीडियो खुद देख लीजिएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर हमारे देश की प्रशासन, एक भारत की राजधानी में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का जो नेता है वो इतनी अभद्र टिप्पणी करता है अपने वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के लिए। मुंह पे बोलता है कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये योगी आदित्यनाथ की मौत तो सुनिश्चित है और ये तय है, योगी तू सुन रहा है तो सुन ले। और यकीन नहीं होता कि खुलेआम इस चीज को लेकर जनता बर्दाश्त कर रही है। आज उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, उनके ऊपर ऑलरेडी एक FIR है, लेकिन आज अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी चुप क्यों हैं? अभी तक केजरीवाल जी का इस पे कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं आता है? अभी तक उनको आप पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं आप पार्टी ने अभी तक इस पे कोई एक्शन लिया है? क्या ये सोचने की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है? ये है हमारी भारत की राजनीति।
जहां पे एक मुख्यमंत्री को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। और गौरतलब है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों विचार करने की बात यह है कि आज आप पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश में जाकर ऑल द वे दिल्ली से वो इतना श्योर शॉट कैसे है, इतना कंफर्म कैसे है कि योगी आदित्यनाथ का बचना नामुमकिन है और योगी आदित्यनाथ की मौत सुनिश्चित है। ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, आप उनका वीडियो देखिएगा, उनके शब्द से साफ साफ श्योर बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे कि 112 पे एक धमकी आना और फिर वहीं पे सोमनाथ भारती जी का इस तरीके का स्टेटमेंट, दोनों इतना सिमिलर क्यों है? एक तरह का ये धमकी कि 24 घंटे में मैं AK-47 से भून दूंगा, रोक सको तो रोक लो, और एक तरफ सोमनाथ भारती का ये कहना कि योगी आदित्यनाथ का मौत सुनिश्चित है। इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको दोस्तों? आखिर ये दोनों वाक्य, दोनों सेंटेंस एक वक्त पे एक ही दिन क्यों बोली गई? आखिर क्या चल रहा है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की जिंदगी को खतरा है? क्या ऐसा भी संभव है कि उनको इस टाइट सिक्योरिटी की जरूरत है? और आई एम श्योर कि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, लेकिन आखिर योगी आदित्यनाथ जी को खतरा किससे है और क्यों है? और ये आम आदमी पार्टी का जो नेता है, जो ऑल द वे दिल्ली टू यूपी जाता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे सवाल उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए, वो खुलेआम उन्हीं पुलिसकर्मियों के सामने वहीं के मुख्यमंत्री को मार देने की धमकी दे रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो खुलेआम हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व का परचम करते हैं, या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एकता में बल है? या सिर्फ ये गलती है उनकी कि वो जातिवाद पे भरोसा नहीं करते और वो हर वक्त कोशिश यही करते हैं कि चाहे वो किसी भी राज्य का मुद्दा हो, अगर गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाएंगे? या गलती उनकी यहीं पर है जहां पे चीजें उनसे सॉल्व नहीं हो रही है, चाहे वो हाथरस कांड ही क्यों ना हो, वो कोशिश करते हैं कि चीजों को CBI के हवाले कर दो ताकि चीजें क्लियर हो जाए? या गलती सिर्फ उनकी इतनी है कि वो उत्तर प्रदेश में रहकर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं? जो सुशांत के साथ हुआ वो तो वो ठीक नहीं कर सकते, सुशांत को वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन तो फिर दोबारा कोई सुशांत पैदा ना हो और दोबारा किसी सुशांत के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फिल्म सिटी को खोलने का जज्बा रखते हो और उन्होंने काम आरंभ भी कर दिया। ये धमकी कहां से आ रही है दोस्तों? उनको धमकी इस बात के लिए मिल रही है उनको कि हमारे केजरीवाल सरकार, आज पहली बार उन्होंने इस तरीके का घोषणा कर दिया अब कि मैं उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ूंगा, तो योगी आदित्यनाथ जी ही नहीं रहेंगे तो चुनाव के लिए कोई दूसरा एक कंपटीशन ही ना रह जाए, इसलिए एक बातें की जा रही है। या महाराष्ट्र से कहूं, उद्धव ठाकरे जी को जो चुनौती दी है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का कोई भक्त है जिनको बुरा लग गया तो वो धमकी दे रहा है। या उत्तर प्रदेश में कोई एक विशेष समुदाय है जिनको कि उनके हिंदुत्व के परचम से प्रॉब्लम है, उस बात के लिए उनको धमकी दिया जा रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ जी के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये बातें पहले भी हुई है, ये धमकी, ये चेतावनी उनको पहले भी की है, उसको रंगे हाथ पकड़ा भी गया उस युवक को। मई 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और फिर से जनवरी 2021 में आज एक घटना सामने आई। लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति को ढूंढना, अज्ञात व्यक्ति का मैसेज करना, कहीं ना कहीं नो डाउट ये भी एक खतरनाक है, लेकिन वहीं पे पुलिस कर्मियों के मुंह के सामने, एक DSP कमिश्नर के सामने खुलेआम एक आम आदमी पार्टी के नेता का धमकी देना, योगी तेरा मौत तो सुनिश्चित है, रोक सकता है तो रोक लो, तुझे तो मरना ही है। ये कौन सी दबंगगिरी है भैया? कौन सी गुंडागर्दी है? इस गुंडागर्दी को आप क्या कहेंगे दोस्तों? विचार